हर कहानी से होगा एक रिश्ता। छोटी सी कहानियों में जिंदगी बसी है। हर मोड़ पे एक नई रोशनी सजी है। रिश्ते जुड़ते हैं एहसास से यहाँ। हर कहानी में एक दुनिया बसी है। रिश्ते जिंदगी एहसास, यही तो है अपनी पहचान। साथ चले साथ रहे, यही अपनी है दास्तां। यूसुफ, तुम्हारी चाय। थैंक यू। यूसुफ, 1 साल हो गए तुमने घर गिरवी रख के अन्ना से 10 लाख रुपए लिए थे। कहीं ऐसा ना हो कि ये घर हमारे हाथ से चला जाए। मैं क्या करूं शबाना, नौकरी से जो सैलरी आती है वो सैलरी घर के खर्चों में निकल जाती है। समझ में नहीं आ रहा है कि अन्ना का पैसा कहाँ से दूं। लेकिन ऐसे तो अन्ना हमसे हमारा घर ले लेगा और हम बेघर हो जाएंगे। नहीं नहीं, अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मुझे मेरे रब पर पूरा अकीदा है। यूसुफ, अगर तुम कहो तो मैं भी जॉब करना शुरू कर दूं? नहीं शबाना, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर कर लूंगा। हमारे खानदान की बहुएं नौकरियां नहीं करती। ऐसी बात नहीं है यूसुफ, आजकल बीवी और शौहर दोनों जॉब करते हैं। मैं भी काम कर लूंगी तो तुम्हारा कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। शबाना, मैंने कहा ना, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। हमारे घर की बहुएं नौकरियां नहीं करती। यही रहता हूँ मैं। अरे क्या 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 बात कर रहे हो तुम? क्या बात कर रहे हो तुम? क्या बात क्या कर रहा हूँ? सही बात। ये सब क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ, मैं इधर बैठा हूँ और मेरे सामने तू कचरा फेंक रहा है। अरे ये कचरा मैंने नहीं फेंका। नहीं, तूने नहीं फेंका, तूने नहीं फेंका, आसमान से गिरा है वो। अरे देख, कचरा तूने फेंका है क्योंकि तू इधर खड़ा है और कोई नहीं। मेरे को कचरे से बहुत चिढ़ है। अरे तो तुम घर से बाहर मत निकला करो। घर से बाहर कि अगर तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हें कचरा दिखेगा। अच्छा, घर से बाहर नहीं निकलूं तो ऐसा करना, तेरे वो कचरा फेंकने का ना अपने घर के सामने फेंक। मैंने कचरा नहीं फेंका है भाई साहब, आप ऐसा मत कहिए। किसी और ने फेंका होगा, मुझे पता भी नहीं है कचरा यहाँ पे कहाँ से आया। अरे तो क्या मैं तेरे को झूठा लगता हूँ या मेरा मगज फिर गया है? कचरा तूने फेंका है, अंधा हो गया है क्या? किसका चक्कर है तू? रहता किधर है? ये शंकर भाई ना रोज किसी न किसी से झगड़ा करते रहते हैं। मुझे लगता है शंकर भाई का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं मैं है। इधर बैठा मैं हूँ देख कर और आता मेरे हूँ। सामने तू कचरा फेंक रहा है। मैं क्या पागल हूँ? अरे शंकर भाई, क्यों आते आते लोगों से झगड़ा करते रहते अरे हो? क्या मैं झगड़ा कर रहा हूँ? अरे उसने कचरा फेंका, मैं उसको वो बोल रहा हूँ खाली। और तू कौन? सरपंच? जज? जा अपना काम करो, जा। अरे शंकर भाई, मैं तो बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरा अक्ल से काम लिया करो। अच्छा अच्छा, पागल हो गया हूँ मैं। मेरे पास अकल नहीं है, बूता भर रहा है ना? अरे छोड़ो यार, तुम ही समझा करो, इनको किसी की बात समझ में नहीं आती। चलो। अच्छा, पागल हो गया हूँ मैं, पागल हो गया हूँ। मेरे पास अकल नहीं है, मेरे इधर बूता भरेला है। अरे शंकर भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आप बैठो, आराम से बैठो। अरे क्या बैठो? बस आप किसी से झगड़ा मत करना। हाँ, मैं जाता हूँ, मैं झगड़ा लूँ ना, मैं झगड़ा लूँ, मैं सबसे झगड़ा करता हूँ। बात करता है। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में यार। मुझको झगड़ा लूँ बोलते, मैं झगड़ा लूँ। काला काला कुत्ता काटा मेरे को कि मैं सबसे झगड़ा करता हूँ। बात करते हैं सब। आगे शंकर भाई को तालीम देकर। पता नहीं कैसा आदमी है, किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है।
तो तुम्हें क्या पड़ी उसको समझाने की? शबाना, मैं पहले अंदर आ जाऊं फिर बात करें। आओ। शबाना, शंकर हमारा पड़ोसी है और पड़ोसी का रिश्ता बहुत अजीम होता है। होता होगा, लेकिन ये बात पड़ोसी को भी तो समझनी चाहिए। खैर छोड़ो वो सब, मैं ऑफिस जाता हूँ और वहीं से अन्ना के पैसे का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। हाँ ठीक है, पैसे का बंदोबस्त कर लेना, नहीं तो अन्ना हमारे घर पे कब्जा कर लेगा और हमें फिर से किराए के घर में रहना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ठीक है? ए, तू क्या कर रहा है उधर? अबे कचरा फेंक रहा है क्या? अरे मुंह तेरा क्या? रुक जा, अभी तेरा वीडियो बनाता हूँ, रुक जा, रुक जा। हाँ नहीं, मैं आता हूँ 8 बजे तक आ जाऊँगा मैं। 8 बजे तक आता हूँ। ठीक ठीक है, ओके। डॉट 8 बजे पहुँचूँगा भाई। हाँ ओके ओके। वैसे अब टाइम क्या हुआ है? टाइम रुके, एक पागल समझाए। अरे पागल समझाए? ये क्या है ना हूँ मैं? मतलब अरे मोबाइल तुम्हारे पास है, उसमें टाइम देखो ना। इसमें नहीं आता है टाइम इसमें मेरे। नहीं आता है, टाइम नहीं आता है भाई साहब, भाई साहब मेरे से कोई गलती हो गई? अरे गलती का टाइम ही पूछा आपसे। अरे टाइम पूछा तो मेरे से काय को पूछा? मैं इधर क्या टाइम बताने के लिए बैठा हूँ? ये अभी 12 बजा, ये अभी 1 बजा, ऐसा क्या घंटा दिख रहा हूँ मैं तुमको? भाई साहब आप बैठे थे इसके लिए पूछ लिया। बैठा था तो क्या, मेरा मगज खा लिया वो लोग, अभी तुम आया खाने के लिए। मगज कौन लोग खाया? अरे क्या बताना जरूरी है? बताना जरूरी है किसने खाया? अरे आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? आखिर क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं भड़क कर दे रहा हूँ, फिर मैं तो बात कर रहा हूँ, खाली बात कर रहा हूँ। क्या मोबाइल तुम्हारे पास, तुम मेरे को आके अपने आप को चाना समझता है, मेरे से पूछा टाइम कितना हो भाई साहब? उधर बोलता है 8 बजे, इधर मेरे से टाइम पूछता है। भाई साहब एक बात बोलूं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराओ तुम। ब्लड प्रेशर चेक करो? हाँ तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक कराओ, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। बढ़ गया है? तो तुम जैसा लोग बढ़ाता है, तुम जैसा लोग बढ़ाता है। वो गया वो बढ़ा के गया, दूसरा है वो बढ़ा के गया, अभी थोड़ा हुआ अभी तुम आ गया। भाई बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, ठीक है माफ कर दो। मेरे से टाइम पूछना मेरे से गलती हो गई। अच्छी बात नहीं है यार, हाँ खाली टाइम पूछा तो भौंक रहा है यार कुत्ते की तरह है। हेलो 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 हेलो। अरे जोर से बोलो ना। अन्ना, हाँ अब आता आवाज ना, अब बोलो। अन्ना प्लीज मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका पैसा ब्याज के साथ वापस कर दूंगा। ये तुम क्या बोलता जी? 1 महीने का मोहलत और मैं बिल्कुल नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। अन्ना प्लीज मान जाइए ना। नहीं यूसुफ, और मोहलत हम नहीं दे सकता। हमको हमारा पैसा आज ही मांगता। अन्ना प्लीज थोड़ा संभाल लीजिए ना। नहीं यूसुफ, ऐसा कैसा होता? ऐसा कुछ नहीं। ठीक है अन्ना, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ कोशिश करो। या अल्लाह मेरी मदद करना। शबाना, शबाना, क्या हुआ यूसुफ, परेशान क्यों लग रहे हो? अन्ना का फोन आया था। क्या कहा अन्ना ने? यही कि अगर मैंने उसे आज ब्याज के साथ पैसे नहीं दिए तो ये घर उसका हो जाएगा। यूसुफ, मुझे तो ये घर अपने हाथ से निकलता नजर आ रहा है। इतनी जल्दी कैसे होगा? और हम ये घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? या अल्लाह, कोई रहमत का फरिश्ता भेज हमारी मदद के लिए।
हेलो। हेलो, अयो यूसुफ, तुम जो हमारा पैसा हमको ब्याज के साथ भेजा ना, वो हमको मिला। क्या? तुम एक काम करता कि शाम को हमारा ऑफिस आकर ना अपना घर का पेपर ले जाओ। थैंक यू जी। क्या हुआ यूसुफ, किसका कॉल था? ये अन्ना को ब्याज के साथ पैसे किसने दिए? क्या? हाँ, अन्ना का फोन था। उसने बोला कि उसे उसके पैसे मिल गए और घर के पेपर्स देने के लिए मुझे बुलाया है उसने। यूसुफ, मुझे लगता है ये अल्लाह की तरफ से कोई करिश्मा हुआ है, नहीं तो हमारे पास इतने पैसे कहाँ थे? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, ये हमारी मदद ही हुई है। लेकिन और क्यों? यूसुफ भाई, शंकर भाई की तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज चलिए। मुझे बुला रहे हैं? हाँ यूसुफ भाई। लेकिन क्यों? पता नहीं, जल्दी आओ। शबाना, मैं ज़रा शंकर भाई से मिलकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। क्या हुआ शंकर भाई आपको? कुछ नहीं, बस ये समझो कि मेरा समय पूरा हो गया है। शंकर भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं। मुझको ब्लड कैंसर है और डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ब्लड कैंसर? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब इंसान की मौत तय है तो किसी के बताने से वो टलती नहीं है। तुम्हें पता ही सुबह मैं लोगों को से क्यों झगड़े करता था, जानबूझकर। शंकर भाई, आपकी आदत थी लोगों से बिना मतलब झगड़ा करने की। नहीं, ताकि मेरे मरने के बाद लोग मुझे उस झगड़े की वजह से याद रखें। प्यार, मोहब्बत ये तो सब भूल जाते हैं, लेकिन झगड़ा वो याद रहता है। इसलिए मैं जानबूझकर बिना मतलब लोगों से झगड़े करता था। लेकिन अब तो मेरे झगड़े से भी लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। शंकर भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप झगड़ा करिए, जितना मर्जी उतना झगड़ा करिए, लेकिन ऐसे मत बोलिए और ये मरने की बातें मत कीजिए। तुम्हें पता ही सु भाई, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? हाँ, आपकी तबीयत खराब है इसलिए बुलाया होगा। नहीं। फिर किस लिए बुलाया? तुमने अन्ना से ब्याज पे पैसे लिए थे। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम अन्ना से बात कर रहे थे ऑफिस के बाहर, तो मैंने सुन लिया था। इसलिए मैंने इसके हाथ अन्ना को पैसे भिजवा दिए और कहा कि जाके कहना कि ये यूसुफ भाई ने भेजे। क्या पैसे आपने दिए अन्ना को? हाँ, मैंने दिए। यूसुफ भाई, मेरा तो समय पूरा हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं, मेरे बाद तो ऐसे ही वो वेस्ट हो जाएंगे, तो मैंने इससे बोल के वो पैसे मंगवा लिए। अपने घर में खुशहाल जिंदगी गुजारना। शंकर भाई, आप ये पैसे सच में मुझे दे रहे हैं? लेकिन मैं ये पैसे कैसे रख सकता हूँ? शंकर भाई, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? शंकर भाई। यूसुफ भाई, शंकर भाई हमें छोड़कर जा चुके, अब वो कभी नहीं बोलेंगे।
शंकर भाई, शंकर भाई। आँख बंद करता है। आपसे तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं, फिर भी आपने हमारा इतना साथ दिया। आप सिर्फ नाम के शंकर नहीं है, आप तो सच में शंकर भगवान का रूप थे। नाम अलग था जो मेरी मदद के लिए दिल तो एक ही दुनिया में आए थे। दर्द उसका भी मेरा अल्लाह ताला आपकी रूह को सुकून दे। मजहब के साए छोटे पड़ गए शंकर भाई, जब इंसान शंकर भाई, चेहरा दिखा। तू ही था मेरा सहारा यहाँ, तू ही था मेरा फरिश्ता यहाँ, फरिश्ते नाम से शंकर भाई। कभी शंकर बन के आ जाते। हमने दुआ की थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारे लिए कोई फरिश्ता भेजेगा जो हमारे दुख तकलीफों को दूर कर दे। हमें क्या पता था कि अल्लाह जो फरिश्ता भेज रहा है कि उसने फरिश्ते के रूप में शंकर को भेजा है। ऐ मेरे रब, यही है तेरा सच्चा फरिश्ता। अब फरिश्ते नाम से नहीं आते, कभी शंकर बन के आ जाते। नाम अलग था, दिल तो एक ही था। दर्द उसका भी मेरा ही था। मजहब के साए छोटे पड़ गए, जब इंसानियत का चेहरा दिखा। तू ही था मेरा सहारा यहाँ, तू ही था मेरा फरिश्ता यहाँ। फरिश्ते नाम से नहीं आते, कभी शंकर बन के आ जाते। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की फिल्म? जैसा कि आप जानते हैं कि ताजुद्दीन हमदुल्ले फिल्म्स की जानिब से हर गुरुवार को हम आपके लिए एक नई फिल्म लेकर आते हैं। ये वो शॉर्ट फिल्में हैं जो समाज का आईना है। हम समाज में अपने इर्द गिर्द फैली हुई कहानियों से कोई एक कहानी चुनते हैं और इसे फिल्म की सूरत में आपके सामने पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये फिल्में पसंद आएंगी और पसंद आ भी रही हैं। आपके आने वाले लाइक्स, शेयर्स हमें बता रहे हैं कि हमारी फिल्में आप बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर, तो हमें आपकी मोहब्बतों की और भी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे और हम आपके सामने एक से एक बढ़िया से बढ़िया फिल्में लेकर हर गुरुवार को लेकर आते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तमाम की तमाम फिल्में ताजुद्दीन हमदुल्ले
फिल्म्स की जानिब से पेश की जा रही हैं और इन तमाम फिल्मों के डायरेक्टर हैं जाने माने डायरेक्टर इकबाल नियाजी साहब। तो हर गुरुवार को बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को, और इस चैनल पे पेश की जाने वाली हर गुरुवार को एक नई फिल्म को, जिसके डायरेक्टर होंगे इकबाल नियाजी साहब, और आपके सामने इस फिल्म को लेकर आएंगे ताजुद्दीन हमदोले फिल्म्स। इसी तरह से अपनी मोहब्बतों की बरसात करते रहिए और इंतजार रहेगा गुरुवार को फिर आपसे मुलाकात का। खुदा हाफिज, नमस्कार।